हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एस के क्लास समरसाल में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आसान भी है। अगर आप इसकी लैंग्वेज को अच्छे से रीड कर लेते हो, इसके फिगर को अच्छे से फिगर आउट कर लेते हो, मतलब समझ लेते हो, तो आपको ये चैप्टर बेहद आसान लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20 आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप भी इस क्वेश्चन को लेके परेशान हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक करे हो। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को रीड करता हूं जरा, और आप फिगर में देखेंगे, स्क्रीन पे क्वेश्चन भी आएगा, आप रीड कर सकते हो। अदरवाइज आप अपनी बुक को लेके बैठें और क्वेश्चन वहां से रीड करें, ठीक है। इतनी सी बात सबको क्लियर होगी मेरी। चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, ठीक है। इन अ पोटैटो रेस, भाई साहब एक आलू की रेस हुई है। ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, और उस आलू की रेस में सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पर देखो, मैं थोड़ा सा फिगर बना लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप समझ पाओगे। वैसे स्क्रीन पे फिगर भी आ रहा होगा, ठीक है। आपके लिए थोड़ा सा फिगर बना लेता हूँ मैं ऐसे, और मान लेते हैं कि यहाँ ये आपकी बकेट है और ये आपके इस रो में बकेट लगी हुई है, ठीक है भाई। अब एक पोटैटो रेस हुई है और बकेट को प्लेस्ड किया गया है स्टार्टिंग पॉइंट पर। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, यानी इस बाल्टी से 5 मीटर दूर पहला आलू है। ये आप आलू समझ सकते हो, पोटैटो है। पहला आलू 5 मीटर दूर है बकेट से। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, और बाद बाकी जो पोटैटो हैं वो एक दूसरे से 3 मीटर आगे है। इसके बाद एक और है, इसके बाद एक और है। इनमें जो डिस्टेंस है, इन पोटैटोज में जो डिस्टेंस है वो 3-3 मीटर का है। इतनी सी बात सबको क्लियर हो गई फिगर से? इतनी सी बात समझ में तो आ गई होगी ना। चलिए आगे देखते हैं। देयर आर 10 पोटैटोज, इस तरीके से कितने पोटैटोज हैं? देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे करके 10 पोटैटो हैं। कितने आलू हैं? 10 पोटैटो है। तो आप ये कह सकते हो ना, अगर मैं गिवन की बात करूं तो एन की वैल्यू 10 है। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। एन ये बताता है कोई चीज़ कितनी है, कितने टर्म्स हैं इस लाइन में। तो 10 पोटैटो हैं तो 10 टर्म्स हैं। इतनी सी बात तुम्हारे दिल दिमाग गुर्दे में बस गई हो तो फिर लाइक की बटन को लाइक कर देना। लाइक वाली बटन है, उस पर एक चांटा खींच के मार देना तो वो लाइक हो जाएगी। एन की वैल्यू कितनी है? 10 है। आगे चलते हैं, ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आगे बोला ए कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। कंपटीटर होता है जो इस कंपटीशन में भाग ले रहा है और स्टार्ट कर रहा है बकेट से। क्लियर मेंशन किया गया है कि ए कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। एक कंपटीटर इस बकेट से स्टार्ट कर रहा है। पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, और सबसे पास वाले पोटैटो को पिक करता है। देखो, मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा क्योंकि इस फिगर को समझाने में जो टाइम लग रहा है वही टाइम है। क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो कंपटीटर जो है वो पहले इस आलू को पकड़ता है, पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक, और वापस आता है, विद इट ड्रॉप्स इन द बकेट, और इसको बकेट में ड्रॉप करता है। यानी यहाँ से कंपटीटर गया और पहले आलू को लेके आया और बकेट में ड्रॉप कर दिया। इसके अलावा and runs back to the pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continue, सी देखो कंपटीटर जो है ना वो एक लड़की है। सी कंटिन्यू इन द सेम वे until all the potatoes are in the bucket। पहले पोटैटो को लेके आती है साहब, बाल्टी में डालती है, वापस जाती है, दूसरे पोटैटो को लेके आती है, वापस बाल्टी में डालती है, फिर जाती है साहब तीसरा, फिर जाती है साहब चौथा, फिर जाती है साहब पांचवा। ऐसे करते करते सारे आलू 10 के 10 पोटैटोज वो एक एक करके लाती है और बाल्टी में ड्रॉप करती है। इतनी सी बात क्लियर हो गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और सारे पोटैटोज को बकेट में डाल देती है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, यानी आपको वो डिस्टेंस बतानी है टोटल
और जब भी टोटल कोई चीज़ निकालने की बात आती है तो यू नो वेरी वेल कि आपको एन टर्म्स का सम निकालना होता है। यानी इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरे गेम में, इस कंपटीशन में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, कितनी दूरी उसने तय करी है, वो आपको बताना है। तो आइए सबसे पहला काम जो है हमारा, हम थोड़ा सीरीज बना लेते हैं। देखो मेरी बात सुने, अब ध्यान सुनना। यहाँ से गई, लौट के आई, यानी कि 5 मीटर गई और 5 मीटर लौट के आई, तो पहली बार में कितनी चली, 10 मीटर चली, यस और नो। फिर यहाँ से वापस गई दूसरे पटेटो के लिए, तो पहला पटेटो जो था 5 मीटर दूर था और दूसरा 3, तो कुल मिला के 8 मीटर गई, यस और नो। और वापस आने में भी 8 मीटर लगा। देखो पहले पटेटो तक का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, 3 मीटर और गई तो टोटल 8 गई। जब दूसरा आलू उठाने गई थी तो टोटल डिस्टेंस 8 मीटर का चली, वापस आई तो 16 मीटर, यानी दूसरी बार में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, दूरी तय करी, वो कितनी थी, 16 मीटर थी। फिर वही काम करती है, दौड़ के जाती है तीसरे पटेटो को लेके आती है, तो देखो 5 और 3 8 और 3 11, फिर एक बार में 11 गई और वापस आई तो 11 दूनी 22 मीटर फिर चली। अब चौथे पटेटो के लिए जाएगी तो 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14, सही हो गया मैं, और वापस आएगी तो 28 और एंड सो ऑन। ये मैंने सीरीज बना ली है, जिस तरीके से वो चल रही थी उस तरीके से। और इस सीरीज कहाँ तक जा रही है, 10 टर्म तक, 1 2 3 4 6 टर्म्स और आएंगे, ये बन गई आपकी सीरीज। इतनी सी बात सब बच्चों को क्लियर है, तो भाई साहब फिर तो आपका लाइक करना बनता है। चलो अब मुझे क्या चाहिए साहब, मुझे चाहिए एस एन। पहले मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ है। मेरे पास एन है, मेरे पास फर्स्ट टर्म है 10, मेरे पास कॉमन डिफरेंस नहीं है तो मैं निकाल लूँगा डी बराबर A2 माइनस A1 से, डी बराबर A2 माइनस A1 से कॉमन डिफरेंस निकालना चाहता हूँ मैं, तो 16 माइनस 10 यानी कि 6, सब कुछ मेरे पास है। तो अब मैं लगाऊंगा एस एन वाला फॉर्मूला, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस इतना सा काम आपको करना था, इतनी सी लैंग्वेज थी जो आपको समझनी थी। आइए एस एन चाहिए साहब, कितने का, 10 टर्म का, तो एस टेन, एन की वैल्यू कितनी है 10, 10 टर्म का सम चाहिए, n/2, एन कितना है 10/2, 2 इंटू ए, ए हमारा 10 है साहब, एन 10 है साहब, डी निकाल लिया साहब 6 है। चलिए सॉल्व करते हैं, 2 से काटो 5 बार, 10 इंटू 2 होता है 20, 10 में से एक है तो 9, 9 इंटू 6, 9 इंटू 6 कितना होगा बता सकते हो आप, 54 होगा क्या, 9 6 या 54। अब 54 और 20 कितना हो जाएगा, 54 और 20 कितना आ जाएगा, कोई मिस्टेक तो नहीं करिए, सब काम सही चल रहा है ना, ठीक है। 54 और 20 हो जाएगा 74, तो 5 इंटू 74 करेंगे तो लपक के आंसर आएगा 5 4 जा 20, ठीक है, 2 कैरी हो गया, 5 7 जा 35 और 2 कैरी था यानी 37, यानी 370 मीटर आंसर आना चाहिए। इतनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है। एक इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होना था, ठीक है, टोटल डिस्टेंस निकालना था, तो टोटल डिस्टेंस 370 मीटर वो चलेगी। ऐसी आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई आपको दुख तकलीफ समस्या कष्ट परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।